हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 9वीं के लिए। कुछ पाठगत प्रश्न हैं आज हमारे आसपास के पदार्थ यानी कि आपके केमिस्ट्री से। ठीक है, तो एक ही प्रश्न है लेकिन उसके अंदर 4 प्रश्न दिए हैं, तो उनको हल करेंगे। ये प्रश्न बाबू 2-2 नंबर में करके 2 प्रश्न दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इसका कारण बताइए, और 2-2 नंबर के दोनों प्रश्न होंगे, यानी कि 4 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। पहला प्रश्न है, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। यानी कि गैस अवस्था जो होती है, चाहे वो किसी भी पदार्थ की हो, उसे किसी बर्तन में यदि रखा जाता है तो वो बर्तन को पूर्ण रूप से भर देती है। ठीक है, यदि कोई इतना बड़ा बर्तन है, यदि इसमें गैस रखा गया तो ये पूरा भर देगी। कोई छोटा बर्तन है, इसमें रखा गया, ये पूरा उसको भर देगी। ठीक है, ये तो यही पूछ रहा है क्यों भर देती है। अगला है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। लकड़ी की, हाँ पहले सॉरी, एक ही प्रश्न है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों डालती है, इसका कारण बताना है। तीसरा प्रश्न है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों कहलाती है। जो लकड़ी की मेज है उसे वो ठोस कहलाती है, लेकिन क्यों कहलाती है, ये कारण बताना है। चौथा प्रश्न है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। दक्ष होने का मतलब कि पारंगतता हमें होनी चाहिए कि हम कैसे हाथ चला के टूट जाए या आर पार कर दें। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का उत्तर है, जो प्रश्न ये है कि गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें उसे रखती है। तो गैसों के जो कण होते हैं, कणों के मध्य अंतरा अणुक बल, ये शब्द याद रखिएगा। क्या? अंतरा अणुक बल। जो गैस के अणु होते हैं उनके मध्य अंतरा अणुक बल लगभग नगण्य होता है, यानी कि न होने के समान होता है। ठीक है, तथा उनमें चहुदिशी गमन की क्षमता होती है, जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि जो गैस के अणु होते हैं, उन दो अणुओं के मध्य जो अंतरा अणु को लगता है ठोसों में और द्रवों में, वो ठोस में द्रव में तो होता है अंतराणु बल, लेकिन जो गैस के अणु होते हैं उनके बीच में लगभग नगण्य होता है, न के समान होता है। ठीक है, तो इसी कारण वो एक दूसरे से दूर भागते रहते हैं, चहुदिशी यानी कि चारों ओर गमन करते हैं, चारों ओर चलते रहते हैं। तो इस कारण वे जो जिस स्थान में रखे जाते हैं, जिस बर्तन में, जिस पात्र में रखे जाते हैं, उस पूरे पात्र को भर देते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है, क्यों डालती है, यही प्रश्न है। तो उत्तर है, गैस के अणुओं के में चहुदिशी गमन की क्षमता के कारण वे बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। जैसे पहले प्रश्न में भी ये आपने समझा कि जो गैस के अणु होते हैं वो चारों ओर गति करते हैं, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे, इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे। ठीक है, तो वो चारों ओर गति करते हैं, और इसी कारण जब वो चारों ओर गति करेंगे तो चारों उनके दीवार है, तो इसी कारण चारों ओर गति करने के कारण अपने ओर बनी बर्तन के चारों ओर की दीवारों पर वे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में आया होगा आपको। अगला है, लकड़ी के कण अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। अब लकड़ी की जो मेज है वो ठोस क्यों कहलाती है, इसका आंसर है कि लकड़ी के कण अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं। अत्यधिक बल की बात की जा रही है। अत्यधिक बल का यही मतलब है कि अंतरा अणुक बल अत्यधिक होता है, ज्यादा से ज्यादा होता है। ठीक है, तो लकड़ी की मेज के कण अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं। मेज लकड़ी से बनी होती है, अतः उसे ठोस कहते हैं। जो लकड़ी के कण होते हैं जिनसे मिलकर लकड़ी बनी होती है, वो जो कण होते हैं उनके मध्य अंतराणु बल अधिक होता है। इसी कारण लकड़ी जो होती है वो क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, लकड़ी ठोस होती है, और जो लकड़ी, ये लकड़ी क्या होती है, एक मिनट, लकड़ी ठोस होती है। ठीक है, अब लकड़ी ठोस होने से क्या होता है कि लकड़ी का ही बनता है मेज। तो जब लकड़ी से मेज बनेगा और लकड़ी ठोस है तो मेज भी क्या होगा, ठोस होगा, मेज भी ठोस होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठीक है,
प्रश्न है कि हम हवा में तो आसानी से घूम फिर सकते हैं, अपने हाथ को चला सकते हैं, अपने पैर को चला सकते हैं, जो भी हमारे अंग हैं उनको चला सकते हैं, लेकिन अब लकड़ी के बीच में चलाना हो तो ये तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। हम लकड़ी में हाथ चलाते हैं, हमको चोट लग जाता है, कई बार तो ज़्यादा तेज लगता है तो टूट भी जाते हैं हाथ पैर। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम हवा में हाथ चला सकते हैं लेकिन लकड़ी में चलाना संभव नहीं है? तो आइए जानते हैं क्यों। हम हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि वायु का घनत्व तो बहुत कम होता है। अब घनत्व का क्या फार्मूला होता है? घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यानी कि आयतन कोई भी हो, चाहे छोटा आयतन हो चाहे कोई बड़ा आयतन हो। ठीक है, तो जिस आयतन में, और यदि समझ लीजिए कि इस आयतन में छोटा सा आयतन है और उसमें बहुत सारे अणु हैं। ठीक है, अब बहुत सारे अणु हैं तो सब में अंतराणुक बल भी होगा। ठीक है, तो जब बहुत सारे अणु होंगे इस छोटे से स्थान में तो इनके मध्य बहुत सारा अंतराणुक बल लगेगा तो ये काफ़ी मजबूत होंगे। अब यही समझिए ये कोई बड़ा है, अब इसमें अणु जो है, एक अणु यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, कुल मिला जो है 5-7 अणु है ही है केवल इतनी दूरी पर। तो इसमें क्या, इसमें कोई अंतर पड़ेगा? तो ठीक यही होता है कि जो लकड़ी होता है उसके कम क्षेत्रफल में, कम आयतन में, ठीक है, कम से कम आयतन में ज़्यादा से ज़्यादा द्रव्यमान यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अणु उपस्थित होते हैं। कम से कम छोटे से छोटे क्षेत्र में लकड़ी के छोटे से छोटे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं द्रव्यमान होते हैं। द्रव्यमान यानी कि अणु होते हैं। ठीक है, तो अणु जो होते हैं वो अधिक होते हैं कम से कम क्षेत्र में। और वायु में क्या होता है कि बड़े से बड़े क्षेत्र में जो द्रव्यमान होते हैं वो कम से कम होते हैं। यानी कि क्षेत्र बहुत बड़ा है, आयतन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसमें जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो इसी कारण हम हवा में, और इनका जो होता है अंतराणुक बल वो भी कमजोर होता है। किसका? गैस का। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। वायु तो गैस ही है ना। हाँ, तो गैस होने के कारण इनका अंतराणुक बल लगभग नगण्य होता है, इसी कारण हम इनमें हाथ चला सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है कि हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि वायु का घनत्व बहुत कम होता है, जबकि लकड़ी एक ठोस पदार्थ है तथा उसका घनत्व अत्यधिक होता है तथा उनके अणुओं के मध्य लगने वाला बल बहुत ही अधिक होता है। बल यानी कि अंतराणुक बल, यहाँ पे बल लिखा है, इस बल का मतलब अंतराणुक बल से है, अंतराणुक बल से है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। ये लास्ट वाला मैं एक बार और बताने का प्रयास करता हूँ कि देखिए, द्रव्यमान बटे आयतन को ही क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब क्या है कि ये कोई आयतन है, बराबर बराबर समझ लीजिए आयतन है। ठीक है, अब ये लकड़ी का आयतन है और ये वायु का आयतन है। ठीक है, अब दोनों का आयतन बराबर है, दोनों ये जगह जो है वो इक्वल है। ये जगह क्या है? आयतन। ठीक है, तो ये जगह क्या है? आपस में बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो ठीक है। अब इसमें क्या है कि वायु में बहुत कम कण होंगे। समझ लीजिए यहाँ पे कुल मिला जुला के 10-12 कण हैं। ठीक है, अब वायु की अपेक्षा इसमें घनत्व ज़्यादा होता है, तो इसमें 10-12 कण है, इसमें 10-12 लाख कण है। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। तो समझ लीजिए इसमें 10-12 ही कण है और इसमें 10-12 लाख कण है, तो अंतर तो होगा ना। तो ये समझ लीजिए ये, अब जहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी हो उसको हटाना आसान होगा कि जहाँ कम मिट्टी हो, यानी कि दूर दूर मिट्टी हो। यदि आपके खेत में यदि आप चल रहे हैं तो मिट्टियों का ढेर होता है, यदि कम मिट्टी हो तो उसका हटाना आसान होता है, ज़्यादा मिट्टी हो तो उसको हटाना कठिन होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम आयतन में, कम से कम आयतन में, यहाँ भी कम से कम आयतन में कम से कम अणु है, यहाँ कम से कम आयतन में ज़्यादा से ज़्यादा अणु है। इसकी अपेक्षा ये बहुत ज़्यादा अणु है, इसी कारण इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है वो भी अधिक होता है, अतः इनके मध्य जो हाथ चलाना होता है वो काफ़ी हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।